हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स 10 कदम सीरीज का पार्ट 14। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए काफी यूजफुल सीरीज रहेगी। अगर आप लोग जस्ट अभी कनेक्ट हुए हैं तो भी घबराइए मत, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है, कम टाइम में काम ज्यादा। तो आप यही कोशिश कर सकते हैं कि जो ये वीडियोस अपलोडेड हैं इनको फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो इन वीडियोस के अंदर हमने एमसीक्यूज में छोटी छोटी ट्रिक्स दी हैं या कंसेप्ट दिए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपको फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। और आप आज से भी अपना जो ये पैटर्न है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। आप वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अगले दिन इस वीडियो को देखने आइए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी गलती कहां हुई है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की और ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। तो बच्चों ये कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, ए एंड बी आर बेसिकली मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें पता है कि मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसीलिए आपको प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन यहां पर करनी पड़ेगी। तो हमने यहां पर ये चीज ली। अब ए को पूरे ब्रैकेट से देन प्लस बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो ए इंटू बी होगा, राइट। और बी को ए से करेंगे तो बी इंटू ए होगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आप इसको ए इंटू बी लिखकर काट नहीं सकते बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो ए बी और बी ए में भी हो सकते हैं तो डिफरेंट जो है मैट्रिक्स हो, और बी को बी मैट्रिक्स से करेंगे बी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ऑप्शन को अगर हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज। जब भी देखिए ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन हो, इसमें आपको इन जनरल यही चेक करना होता है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज, राइट। अब ए माइनस बी होल के ट्रांसपोज की क्या आइडेंटिटी होती है? ए पर अलग ट्रांसपोज लग जाता है, माइनस बी पर अलग ट्रांसपोज लग जाता है। यही किया हमने, इस पर अलग ट्रांसपोज माइनस सेकेंड टर्म पर अलग ट्रांसपोज। अब जो प्रोडक्शन है, जब प्रोडक्ट होता है तब आपके पास क्या रूल है? जैसे फॉर एग्जांपल सी डी होल ट्रांसपोज है तो आप अलग अलग ट्रांसपोज लगाएंगे तो डी पर अलग लग जाएगा, सी पर अलग लग जाएगा। सेम यहां पर हुआ, इस पर पहले आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस बी मैट्रिक्स आ गई, और दैट इज व्हाट ए ट्रांसपोज। यानी जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट हो जाती है और जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड हो जाती है। सेम यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? ए, और ये आपके पास आ गया बी ट्रांसपोज। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये आपके पास बन रहा है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसका मतलब जो आपके पास बेस था, अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये भी दे रखा है कि ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ 2। इसका मतलब होता है 2 ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेनी है। आपको इनमें से बताना है थीटा के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आई टू। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? इसके रोज को कॉलम में बदल देंगे। तो जो फर्स्ट रो है इसको आपने कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो है उसे आपने कॉलम में लिख दिया, प्लस ए मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2 का मतलब है 2 ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1। अब देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो खैर है ही है। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमें जो एक्सप्रेशन यहां पर कंपेयर करके मिला वो मिला 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है बच्चों? 60 डिग्री पर, तो हमने इसे लिख दिया cos 60 डिग्री। अब आपको पता है कि हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के इक्वल होता है, राइट। एंड अल्फा की वैल्यू आपके पास ये होगी और थीटा आपके पास ये होगा। तो वही चीज देखिए हमने यहाँ पर अप्लाई करी, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? π/3। तो अगर आप इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज थीटा इज इक्वल टू n पाई, दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज यहाँ प्लस माइनस है, तो इसका मतलब थीटा कैन बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और 2n पाई माइनस π/3। तो यहां पर आप 2n पाई प्लस π/3 ले सकते हैं, यानी ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे कहता है एफ ऑफ ए फाइंड आउट करिए। है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पर कई बार सिंपलिसिटी में भी कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढने चले जाते हैं बच्चे, तो इसलिए हमने इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी कंसीडर करे हैं, बिकॉज सीबीएसई ऑल्सो कंसीडर सिंपल क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। तो अगर आप एफ ओ एफ ए की बात करेंगे, इसका मतलब आपको एक्स की जगह ए पुट करना है, यही मतलब होता है फंक्शन का। अगर हमसे कहा जाए एफ ऑफ 1 तो आप एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 2 तो एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। अब हमें कहा गया एफ ऑफ ए, इसका मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5। अब आपको पता है कि आपके पास मैट्रिक्स में कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, अगर है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लग जाता है। तो ये चीज अपने आप अंडरस्टूड रखनी है, बिकॉज ये दो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट को प्लस नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को उसको बनाना ही पड़ेगा, राइट। नाउ ए स्क्वायर कैसे होगा, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू ए, तो जो मैट्रिक्स थी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4 8 16 माइनस 12 माइनस 5i मतलब 5 मैट्रिक्स, दैट इज 5 0 0 1। अगर 1 मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 1 होती है तो 5 मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 5 0 0 5। 6 मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 6 0 0 6। इज इट ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 9, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2 और माइनस 6 दैट इज माइनस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 12 इज माइनस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 9 सॉरी प्लस 9 17, और ये आपके पास ऑलरेडी है आपके पास, क्लियर। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, देखिए 4 माइनस 5 माइनस 1, 8 में से 0 गया 8, 16 माइनस 0 16, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करा तो ये मैट्रिक्स आ गई, यानी ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है बच्चों की, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट था वो 5 था, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज का आपसे डिटरमिनेंट पूछे तो क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले भी लेते हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्योंकि यहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट यानी 5, यानी ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। तो ध्यान से समझिए, हमने पहले भी आइडेंटिटी आपके साथ डिस्कस करी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर n-1, राइट। अब जितनी बार एडजॉइंट हो n-1 से मल्टीप्लाई करते जाइए, इस तरीके से याद रखिए। अब एक एडजॉइंट था तो n-1, एडजॉइंट का एडजॉइंट आ गया तो हमने लिखा डिटरमिनेंट की पावर n-1, एक और बार n-1, एक और बार एडजॉइंट आ जाए तो n-1 n-1 n-1। तो फिलहाल एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट n-1 यानी डिटरमिनेंट n-1 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज n, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज 3, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 का होल स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट की पावर 4, और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 2, यानी 2 की पावर 4, यानी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो देखिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज आप अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स करें या उसका इनवर्स लेने के बाद ट्रांसपोज करें, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ध्यान से समझिए, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका इनवर्स निकालें और या फिर आप इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज करें, बोथ आर सेम स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए से मैच करेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स। देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर की, आपके बहुत काम आ सकती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बस आपको पता है तो आपका 1 मिनट से भी कम टाइम में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो आप नोट डाउन करके जा सकते हैं, आपको पता है, लेकिन अगर आपके पास समराइज फॉर्म में अवेलेबल होंगी तो आपको और ज्यादा सहूलियत होगी उसे जल्दी करने में। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है, डिटरमिनेंट ए का इनवर्स बताओ। हम आपको डेरिवेशन दिखा रहे हैं इसके अंदर। देखिए आपको पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, बिल्कुल सही बात है। बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दोनों पर अलग अलग डिटरमिनेंट लग जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 1,
या आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में फिर से आई भी लिख सकते हैं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। वैसे इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा पर आप इसे आई भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब आप देखिए आप इसे 1 लिखें या कुछ भी तो 1 ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट यहां पर आ गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट यहां पर आ गया आपके पास ना। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट। यही तो आपसे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। हमने कोशिश करी है कि जो मैट्रिक्स से रिलेटेड अच्छे टॉपिक हैं या ऐसी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें हैं वो एक जगह पर ही आपको एक ही वीडियो में काफी कुछ मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए माइनस 2i विद इन ब्रैकेट ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन माइनस 2i को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। इट्स लाइक दैट, जैसे 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है ना। सिमिलरली अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। 2i ए को आप ए से करेंगे तो 2a आ गया, 2 एज इट इज। आई को आई से करा तो आई स्क्वायर आ गया। आई स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। मैम आपने यहां तो आई लिखा है वहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर अगर आप आई नहीं लिखते हैं तो कांस्टेंट रह जाएगा और कभी भी दो मैट्रिक्स में कांस्टेंट को प्लस माइनस नहीं कर सकते और कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंपलसरी होना चाहिए। यहां पे जरूरत नहीं है बिकॉज ए मैट्रिक्स ऑलरेडी चल रही है, राइट। अब कभी भी आपको ए इनवर्स निकालना और ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास हो तो आप प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यानी इस एक्सप्रेशन के पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई और यहां भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स एक इस ए को कट कर देगा, यहां पर क्या बच जाएगा ए, काट के कभी नहीं दिखाना। ए इनवर्स जब ए से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा आई। आप माइंड में कर सकते हैं कि ए इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन ए। अब आप देखिए 1 अपॉन ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए बच जाएगा, ए इनवर्स को ए से करेंगे तो क्या बचेगा 1, लेकिन मैट्रिक्स में 1 ना लिखकर क्या लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स को 0 मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स की। तो ये वाली चीज आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, आप हटा सकते हैं यहां पर क्योंकि ऑलरेडी मैट्रिक्स चल रही है। जब मैट्रिक्स ना चल रही हो तब हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैट्रिक्स है तो 2 ए इनवर्स को हम राइट साइड पे ले गए, क्या बचा ए माइनस आई, ये 2 इसके अपॉन में आ गया तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ए माइनस आई अपॉन 2, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये फॉर्मूला आप देखेंगे बहुत जगह यूज हो रखा है। डिटरमिनेंट ए का जो है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब यहां पर क्या है कि ये आपको इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है और आपसे कहता है के की क्या वैल्यू है अगर ये 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अगर ये 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि आपके पास यहां पर आपने क्या किया होगा 3-1, राइट, दैट इज ए की पावर के। तो यहां पर आप बताइए के की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास, के की वैल्यू हमारे पास 2 रही होगी। तो ये थे आपके पास मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छी पॉइंट्स जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको एमसीक्यूज में मदद करेंगे। जल्दी ही जल्दी हम कोशिश करेंगे और वीडियोस आपके पास लाएं और कंसेप्ट लाएं ताकि आप लोग एटलीस्ट 10 मिनट हमें देकर 10-15 मिनट देकर कुछ अच्छा जो है वो अपने लिए मैथ्स में कुछ कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। और जो लोग लगातार हमें सपोर्ट करते हैं, अपना कीमती समय निकालकर कमेंट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग द क्लासेस।